सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एक और नए दिन की शुरुआत हो गई, यानी कि एक और नया व्लॉग शुरू हो गया है और अभी बज रही है 10 और मैं कर रहा हूँ सबसे पहले ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में मिला है चाय और नॉर्मल खारी। सो इसको निपटाता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अब मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है और अब धूप निकलने लग गई है मस्त। अब धूप भी ऐसी आ रही है जो गर्मी नहीं लगती। अब मतलब धूप में बैठना अब कभी कभी मतलब थोड़ी देर, अरे क्या बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर अच्छा लगता है, यानी कि ठंड आ चुकी है अब यहाँ पे। सो कुछ ऐसा है मौसम, बिल्कुल क्लीन है आज आसमान, कैसा ब्लू नज़र आ रहा है, मस्त एकदम। क्या बनाया खाला जान? सब्जी पत्ता गोभी बनी है आज। रोटी बन रही है इधर खाला जान के हाथों की। मच्छी बनाई है ना, मस्त तीखी। हाँ, खाता ही रह जाऊंगा। आज मैंने फिर से निकाला DJI Osmo 360 और इसको फिगर आउट करा है मैंने सिंगल लेंस मोड पे। तो उसकी कुछ वीडियो क्वालिटीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब फ़ोन से व्लॉग नहीं करूँ। और क्योंकि फ़ोन है, कैमरा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि 360 कैमरा होने के बावजूद ये आईफोन की वीडियो क्वालिटी को कहीं भी मैच नहीं कर पा रहा है और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है वीडियो क्वालिटी से। लेकिन अब मंगाया है तो यूज़ तो करना पड़ेगा, इसलिए कल से इसी से व्लॉग करेंगे सिंगल लेंस मोड से 4K में, और देखते हैं कैसी वीडियो क्वालिटी आती है। मैंने कुछ अभी इसमें वीडियो शूट करे हैं सैम्पल के लिए, कंपेयर करने के लिए। 4K 60 की इसकी वीडियो है। आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा इसमें कैसी क्वालिटी आ रही है, लेकिन अब कल से इसी से व्लॉग करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो क्वालिटी में अगर कोई डिफरेंस लगता है, कुछ फ़र्क नज़र आता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस, पहले तो मेरा मन था कि मैं DJI Osmo 360 को एक सेपरेट व्लॉग में चेक करूं, व्लॉगिंग सेटअप बना के, लेकिन अब मैंने सोचा कि कल पे क्यों छोड़ूं, उसमें आज ही चेक कर लेता हूं। तो अभी शाम भी हो रही है, एक अच्छी लाइटनिंग कंडीशन भी है, गोल्डन आवर है, तो देख लेते हैं इसकी सिंगल लेंस में 4K में फुटेज कैसी आती है। तो इसके बाद अगली क्लिप पे मैं मिलता हूँ आपको सीधा DJI Osmo 360 पे। तो गाइस, अभी जो आप देख रहे हो वो DJI Osmo 360 की फुटेज है। DJI Osmo माइक मिनी। मुझे ऑडियो पे तो पूरा यकीन है कि ऑडियो अच्छी आएगी। माइक मिनी तो मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि वीडियो क्वालिटी कैसी शूट हो रही है इसमें। तो बस अभी निकले हैं। इसमें क्या होगा, मैं बाइक पे इसलिए निकला हूँ कि एक तो इसका एज ए अपन क्या बोलते हैं एक्शन कैमरा भी मैं इसे चेक कर लूँगा कि किस तरीके की फुटेज ये शूट कर पाता है, और एज ए व्लॉगिंग सेटअप भी, क्योंकि फ़ोन तो अपनी जगह है। आईफोन जैसी बेटर क्वालिटी वीडियो में कोई भी उसके आसपास भी कोई डिवाइस अभी शूट नहीं कर पाता है। लेकिन फ़ोन है, उसका काम है कॉलिंग, सोशल मीडिया कंज्यूम करना और वो सब चीज़ें हैं। और एक लाख सवा लाख रुपए के फ़ोन को हर तरह से रगड़ना मेरी नज़र में सही नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग में क्या होता है, कई बार कहाँ रखना पड़ता है, कई बार कैसे हाथ से छूट जाता है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब ये लेंस में स्विच करके बताता हूँ आपको। वही देखने आया हूँ मैं भी। ये दोनों भाई लोग कैमरा देखते ही समझ गए व्लॉग बना रहे हो ये। तो मैंने भी इन्हें यही बताया कि अभी तक तो मैं फ़ोन से ही व्लॉग बनाता था, लेकिन आज ही मैं इसका चेक करने निकला हूँ। तो अभी भरा है यहाँ पे पेट्रोल, अपने घर के पास ही पेट्रोल पंप है ये, क्योंकि पेट्रोल ज़रूरी है भैया। अगर बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो धक्के नहीं लगा सकते हैं अपन। और मैंने इस कैमरा को चेक करने के लिए ये रूट इसलिए चूज़ किया है कि यहाँ पे एक तो ग्रीनरी ज़्यादा है और अभी सनसेट हो रहा है पीछे की तरफ, तो उससे ये एक्सपोजर वगैरह का, वाइट बैलेंस का, कलर ग्रेडिंग का थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा मुझे भी।
कि किस तरीके से ये कैमरा परफॉर्म कर पाता है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि जो लेंस इसमें स्विच करने हैं उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। टच स्क्रीन पे इसका टॉगल दिया हुआ, उसे आप जैसे ही टच करते हैं वो स्विच हो जाता है लेंस फ्रंट और रियर पे। अब इसमें मैंने एक सेटिंग कर रखी है कि कुछ 15 सेकंड या 30 सेकंड के बाद डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, तो उसमें क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जैसे लेंस को अगर स्विच करना होता है तो 2 बार मुझे टैप करना पड़ता है स्क्रीन पे, तो इस सेटिंग को बंद करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी। और माइक का जो डेसिबल का इंडिकेटर है वो रेड पे जा रहा है। आई थिंक हो सकता है विंड नॉइज़ की वजह से ऐसा कर रहा हो वो। लेट्स सी, ये सब चीज़ें तो पोस्ट प्रोडक्शन में ही पता चल पाएंगे मुझे कि ऑडियो किस तरीके की रिकॉर्ड हुई है, किस तरीके की वीडियो शूट हुई है, लो लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी कुछ चीज़ें। चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ है देखने का इस रोड पे। बाय द वे ये खेरवाड़ा जवास रोड है। मैं साइकिलिंग भी इसी रोड पे करता था और फिर से शुरू करूँगा श्योर बहुत जल्द। अगर सेल्फी स्टिक की बात करें तो सेल्फी स्टिक से ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि आपका डिवाइस आपके हाथ से छूट के गिरेगा नहीं। आईफोन में ये डर लगा रहता है, जब मैं उस पर माइक अटैच करता हूँ तो माइक का रिसीवर जब उसकी टाइप सी पोर्ट में लगा हुआ होता है तो ये डर रहता है कि ऐसा नहीं कि हाथ में फंस के फ़ोन कहीं गिर जाए, और वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। मतलब दिक्कत हो जाती है कभी कभी फ़ोन को मूव करने में और उसमें। तो इसमें इसकी सेल्फी स्टिक से एक ये भी सहूलियत है कि इसके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं ये सोच रहा हूँ अगर लो लाइट मोड में अगर ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया तो शाम के टाइम या तो आईफोन यूज़ करूँगा या कुछ ना कुछ इसकी सेटिंग होगी वो चेक करनी पड़ेगी। तो चलते हैं अभी वापस से यहाँ से और इसको कुछ एज ए एक्शन कैमरा चेक करते हैं। अभी तक मैंने जितनी DJI Osmo 360 के सिंगल लेंस मोड पे जितनी भी फुटेज अभी इस व्लॉग में एडिट करी, क्योंकि ये शॉट तो मैं आखिर में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था कि क्या कुछ इसमें मुझे दिक्कतें आती हैं। तो उसमें एक चीज़ ये दिक्कत आई सबसे बड़ी और सबसे पहली कि जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो माइक मेरा DJI माइक मिनी इंस्टेंट कनेक्ट नहीं होता है। उसको एटलीस्ट लगते हैं कुछ 3 से 4 सेकंड। तो अगले बार जब भी मैं इसे शूट करने के लिए स्टार्ट करूँगा तो मुझे 3 से 4 सेकंड आई थिंक वेट करना चाहिए माइक कनेक्ट होने का, क्योंकि आपने व्लॉग में सुना होगा कि कई बार लिप सिंक और वीडियो सिंक नहीं हो पा रही है, तो वो कुछ 1-2 सेकंड डिले होकर सिंक होती है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि जब तक माइक कनेक्ट नहीं होता तो कैमरा ऑटोमेटिक खुद अपने ऑडियो बैकअप में ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुका होता है। पहली चीज़ ये। दूसरा, अभी मैंने इसका रेजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशो चेंज किया है, जिस वजह से अभी फ्रेमिंग ज़्यादा बेटर हो गई है 16:9 पे, यानी कि यूट्यूब के फॉर्मेट पे मैंने इसे चेंज किया है। एंड आई थिंक वीडियो क्वालिटी में आईफोन और इसमें दिन की लाइटनिंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये सॉरी, ये जो क्लिप है ये मैंने 4K 30 पे शूट की है घर के अंदर। 2 ट्यूबलाइट ऑन है जबकि रूम में उसके साथ, जिससे मुझे ये थोड़ा बहुत इंडोर लाइटनिंग में भी शूट का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आई थिंक मुझे तो इसकी जो वीडियो फुटेज है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी सेटिस्फाई लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बस यही था आज के वीडियो में। एंड बाय द वे, मैं कोई टेक गाय नहीं हूँ जो बहुत डीप में जाके और इसको बहुत डीपली एनालाइज करके और एक इसका रिव्यू में आप लोगों को दिखाऊं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसको बस थोड़ा बहुत गैजेट्स का शौक़ है
और बस अपने काम जितना मैंने इसको टेस्ट किया है, और आप लोगों को जो मेरी राय थी वो बताइए। प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन एनीथिंग। सो सी यू गाइज टुमारो। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, पीस।